हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के प्यार और स्नेह की वजह से हम ज़्यादा दिन तक आपसे दूर रह नहीं पाते हैं और आपके लिए मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं, जो कि आपका काम आएगा सीटेट 2022 का जो आपका एग्जाम अभी होने वाला है, जिसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ की रणनीति के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल जरूर कर दें, ठीक है। इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आज हम देख लेंगे। इसके जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सीरीज को हम अलग चलाएंगे और थ्योरी सीरीज को अलग चलाएंगे, दोनों चीजें अलग से चलेंगी, ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज के लिए हमने सीरीज अनाउंसमेंट की थी, जिसको हम बोला था मैंने पेडागॉजी पंगा, ठीक है। थोड़ा टीम जैसे नाम रिकमेंड करती है वैसे नाम होते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे, कोई बच्चा पढ़ता है तो अच्छा लगे, ठीक है, मोटिवेशन आता है, ठीक है। इसके सीरीज का नाम हमने पेडागॉजी पंगा रखा था, ठीक है। तो इसमें हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे किसी भी चैप्टर के, मिक्स वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, मतलब जैसा वीडियो होगा उस पर आपके क्लास पे लिखा होगा कि ये वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड है, या फिर मिक्स क्वेश्चन है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनको अलग करेंगे, अलग करके चलेंगे। लेकिन थ्योरी आपको कुछ एक चैप्टर्स की थ्योरी जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप उन चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो को मैं बिल्कुल ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूं, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट में आपको इस चैप्टर से संबंधित बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जैसे कि आप जब क्वेश्चन पढ़ें कि अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो इन मुख्य बातों को आपका पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और मजेदार कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो बेटा, जैसे कि अभिवृद्धि एवं विकास, ये आपका जो चैप्टर है, ये हमने बोला था सीटेट के जो सिलेबस डिस्कशन हमने किया था पिछली वीडियो में, ठीक है। उसमें मैंने आपसे कहा था कि बाल विकास, ठीक है, समावेशी शिक्षा, और एक चीज और आपकी थी सीखना, अधिगम। 3 चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये 15 नंबर का होता है, ये 5 नंबर का होता है, ये 15 नंबर का, सॉरी 10 नंबर का होता है। 10, 5, 15, 15, 15, 30। सीटेट में जो आपकी सीडीपी आती है वो 30 नंबर की आती है, चाहे वो पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में। सेम सिलेबस पेपर 1 का है, सेम सिलेबस पेपर 2 का है। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो क्वेश्चन होगा उसका जब हम 1 से 5 के बच्चे के हिसाब से पेपर दे रहे होंगे तो उसके अनुसार आंसर करेंगे, और जब पेपर 2 दे रहे होंगे तो 6 से 8 के बच्चे के अनुसार आंसर देंगे। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा जो डिस्कशन है वीडियो का हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। माइक डिस्टर्ब हो रहा है तो इसको थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं। नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। सीडीपी इंट्रो नाम से सीटेट 2022 उसका थंबनेल बना हुआ है, आपके वीडियो में रिकमेंड भी हो रहा होगा। आई बटन पे क्लिक करें, वहां आपको वीडियो मिल भी जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन पूरा खत्म हो चुका था, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि किस चीज में क्या क्या होने वाला है, किस चैप्टर में, किस सेक्शन में, और कैसे क्वेश्चन हम करने वाले, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो बाल विकास से संबंधित है, जो 15 नंबर का सेक्शन है। इस चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखें। बेसिक चीजें मैं आपको पहले समझाने वाला हूं, जैसे कि अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास होता क्या है? सपोज करते हैं कि एक ये ट्री है, ठीक है, पेड़ है, दिस इज ए ट्री। ये बेटा एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ के अभिवृद्धि एवं विकास, दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। इस यही एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूं कि अभिवृद्धि और विकास में पहले तो हमें अंतर पता होना चाहिए कि इन दोनों शब्दों का अंतर क्या। अगर हमने वो सीख लिया तो हम सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक पेड़ है तो इसका एक फिजिकल पर्सपेक्टिव भी होगा। फिजिकल पर्सपेक्टिव क्या होगा? मतलब भौतिक परिप्रेक्ष्य भी होगा, ठीक है। तो भौतिक परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है? भौतिक परिप्रेक्ष्य से मतलब ये है कि ये पेड़ दिखने में कैसा है, कितना बड़ा है, इसकी पत्तियां,
जिस चीज को हम छू सकते हैं भौतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से वो हमारा फिजिकल हो गया, और उसी को हम अब वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इस पेड़ की लंबाई हम नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। इस पेड़ की लंबाई को हम माप सकते हैं। क्या हम जैसे हमने इसको डिवाइड करें कि ये बताओ कि ये पेड़ है किस मतलब प्रजाति का पेड़ है, आम का है, अंगूर का है, सेब का है, या फिर पीपल का है, नीम का है, सागौन का है, कोई भी एग्जाम्पल हो आपका। ठीक है, तो जब हम इस पेड़ के गुण की बात करेंगे कि इसका गुण क्या है, गुण क्या है इस पेड़ का, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे। हमने फिजिकल पर्सपेक्टिव की बात की कि क्या हम इस पेड़ की लंबाई को नाप सकते हैं। चलो मैंने नाप लिया, 6 फीट बता दिया। इस पेड़ को हमने गुण के तौर पे बताया कि ये पेड़ आम का पेड़ है। तो बेटा इस पेड़ के विकास के अंतर्गत गुण आएंगे कि इस पेड़ का जो गुण है वो आम आम के फल देता है, ये इस पेड़ का गुण है, और वो इसके विकास के कारण है। इसका विकास जो हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि आम के पेड़ को ये जन्म दे सकता है। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, अब आते हैं यही पेड़ जो आपका फिजिकल है, मैंने बोला इसकी लंबाई 6 फीट है। ठीक है, तो मतलब उसकी वृद्धि हुई है। पहले ये पेड़ छोटा था, जब ने इसको बीज डाला वो छोटा, उस छोटे से बड़ा हुआ, तो उसकी जो वृद्धि को हमने देखा, अपनी आंखों के सामने देखा कि ये पेड़ बड़ा हो रहा है। आगे चल के जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमें ये आम के रूप में फल देगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, इसकी पत्तियों की ग्रोथ है, जो इसकी लीफ है उसकी ग्रोथ, पेड़ की ग्रोथ, उसके जो टहनियां हैं उनकी ग्रोथ, जितना भी पर्सपेक्टिव आपका है, जितना भी परिप्रेक्ष्य है, उसमें हमने लंबाई को माप लिया 6 फीट, मतलब मापा जा सकता है। एक आपका पॉइंट बन गया यहाँ पे बहुत अच्छा कि अभिवृद्धि जो होती है, ग्रोथ होती है, उसको हम माप सकते हैं, और किसी वस्तु के भौतिक परिवर्तनों को ही हम अभिवृद्धि कहते हैं उस चीज का। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ लेंगे तो बहुत आगे काम आएगा। और इतना ही है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में सिर्फ इतना है। अब इस चीज को हम जब बच्चे के परिप्रेक्ष्य में कनेक्ट करेंगे, बच्चे का एग्जाम्पल लेके जब इस चीज पे बात करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस पेड़ का गुण क्या है कि आम के फल देता है। इस पेड़ की हमने लंबाई नापी तो 6 फीट है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या हमने बोल दिया, इसको हमने बोल दिया ग्रोथ। ठीक है, आम इस पेड़ का गुण है तो इसको हमने क्या बोल दिया, डेवलपमेंट। ठीक है, अब अभिवृद्धि और डेवलपमेंट के कुछ सेक्शन भी है, मतलब कुछ भाग भी हैं। उन क्षेत्रों में ही मुख्य तौर पर विकास होता है किसी भी पेड़ का, किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का, और किसी भी वस्तु का। उन्हीं 3 भागों में विकास होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज को किसी बच्चे से कनेक्ट करके देखें तो क्या होगा। एक बच्चा लेते हैं, ड्राइंग सीखने में बहुत समय लगा है हमें। ठीक है, तो समझे, थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अगर समझ में आ गया तो बार बार आपको 8 से 10, 5 से कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा करने, इसी वजह से मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिए तो काम बन जाएगा। हमें फिर अन्य थ्योरी की 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं है। मोटा मोटी यही समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत बचेगा वो मैं आपको क्वेश्चंस में समझा दूंगा, काम हो जाएगा वहां से। और इतना ही हमें चीजों को समझना भी चाहिए। ठीक है, तो ये एक गर्ल है, ठीक है, लड़की है। इसका नाम हम रख देते हैं अंजलि। अंजलि जो धड़कन मूवी में थी अंजलि, ये वही अंजलि है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, ये बच्ची जब छोटी थी तो इसकी लंबाई के हिसाब से हम देखें कि इसकी लंबाई जो थी वो 5 फीट थी। ज्यादा लिखती है, 3 फीट रखते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई है 3 फीट। तो इसकी लंबाई जो 3 फीट है, और इसका हेल्थ जो है, हेल्थी है। ठीक है,
हेल्दी भी है, ठीक है। फिजिकल तौर पे स्ट्रांग भी है, फिजिकली स्ट्रांग। तो ये जो सारी खूबियां हैं ये किसके अंतर्गत अब आप रखेंगे, मैंने बताया था किसके अंतर्गत रखेंगे, ग्रोथ के अंतर्गत, अभिवृद्धि। ये इस अंजलि की अभिवृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, जिसके अंतर्गत उसका फिजिकल, भौतिक रूप से वो बहुत ताकतवर है, भौतिक रूप से वो हेल्दी मतलब सुडौल है, और उसकी जो लंबाई में ग्रोथ हुआ वो 3 फीट लंबी है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकल तौर पे नंबर दे सकते हैं कि उसका स्ट्रांग है तो मतलब वो 50 किलो वजन उठा सकती है, उसका खुद का वजन जो है वो लगभग उसका खुद का वजन है 60 किलो, ठीक है, 3 फीट उसकी लंबाई। सारी चीजों में हम नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तभी बोला जाता है पहला पॉइंट कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, कैन बी मीजर्ड, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लिख रहे हैं कॉपी में अपनी तो चैप्टर का नाम डालें अभिवृद्धि एवं विकास, वहां पे पहला पॉइंट आप लिख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, अलग से मतलब क्या कि पहले मैं आपको ग्रोथ के बारे में सारा लिखवाऊंगा, फिर डेवलपमेंट के बारे में लिखवाऊंगा, क्यों लिखवाऊंगा, नहीं लिखवाऊंगा ना, ये समझा दूंगा आपको, खुद ही आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला नंबर डालो, पहले नंबर में लिखो कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है, ये मात्रात्मक होती है, ठीक है, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है और ये मात्रात्मक होती है। देन अब हमें अंजलि के बारे में ये पता चलता है कि ये बच्ची पढ़ने में भी होशियार है, ठीक है, और इसका सामाजिक, मम्मी पापा इसके आसपास के जो संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, रिलेशनशिप हैं जो इसके भौतिक वातावरण से वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको इस बच्चे का विकास कहेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि वो पेड़ है, लंबा है, लंबाई सब कुछ है, लेकिन वो फल काय का देता है, आम का। हमने फिर ये आइडिया लगाया कि आम वो एक पेड़ है, आम के फल बहुत मीठे देता है, तो वो गुण हो गया, वही गुण उस पेड़ का विकास हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि इस बच्ची का जो सोशल, सामाजिक संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, संज्ञानात्मक तौर पर, ठीक है, इसको बोल देते हैं सोशल, इंग्लिश वाले बच्चे भी परेशान ना हो, इसको बोल देते हैं कॉग्निटिव, ठीक है। सामाजिक तौर पर और संज्ञानात्मक तौर पर बच्ची काफी होशियार है, काफी अच्छा इसने अपने आप को तैयार करके रखा है, ठीक है। देन आ जाता है इसी में आपका सोशल हो गया, सामाजिक हो गया, फिजिकल भी हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट जो विकास होता है उसमें ये 3 ही भाग होते हैं, ठीक है। जो आपका अभिवृद्धि एवं विकास होता है, फिजिकल में अभिवृद्धि आ जाता है, जो डेवलपमेंट होता है वो आपका 3 हो जाता है। तो सारी चीज डेवलपमेंट, पूरा प्रोसेस ही डेवलपमेंट है। छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन वो सारी चीजों के साथ हो रहा है, वो लंबाई में भी बढ़ रहा है, फिजिकल तौर पे भी स्ट्रांग हो रहा है, उसके इंटरेक्शंस भी बढ़ रहे हैं, परिचय भी बढ़ रहा है मम्मी पापा के हिसाब से, दोस्त बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो उसका सामाजिक विकास हो रहा है। दिमाग से तेज है, पढ़ने में अच्छा है, उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, फिजिकल तौर पे वो स्ट्रांग हो रहा है, शरीर में हेल्दी हो रहा है, वो उसका फिजिकल मतलब भौतिक रूप से विकास हो रहा है, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। दोनों सारी चीजों को मिला देंगे जब, ठीक है। लेकिन वही हम विकास के अंतर्गत ये चीज बच्चे का हो जाता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो विकास को मापा नहीं जा सकता है, पहला पॉइंट आपने लिख लिया था कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, दूसरा पॉइंट है विकास को नहीं मापा जा सकता है। किसी बच्चे का सामाजिक विकास कितना हुआ हम नहीं नाप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। कौन बच्चा पढ़ने में कितना तेज है इसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक मोटा मोटी नंबर दे सकते हैं। मापन उन्हीं वस्तुओं का हो सकता है जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। एग्जैक्ट मतलब कि मैंने बोल दिया 0.2, इसको मापन बोलेंगे। हमने बोल दिया लगभग, लगभग 2, 0.2, ये नहीं मापन है, ये मापन है नहीं, ये मापन है, ठीक है, इसको मापन नहीं बोलेंगे, ठीक है। लगभग में हमने एक अंदाज करके बोला विकास इतना हुआ। तो डेवलपमेंट में आपके ये 3 क्षेत्र होते हैं। पूछा जाए कि विकास के प्रमुख कौन से क्षेत्र होते हैं तो उसमें आप बताएंगे शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। सामाजिक में 2 चीजें और आपकी जुड़ जाती हैं, नैतिक क्षेत्र एक जुड़ जाता है, नैतिक मतलब जो बच्चे के नैतिकता के गुण होते हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र आपका
आईक्यू मतलब दिमाग से संबंधित हो जाता है, आईक्यू लेवल से संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो अंजलि के जो क्षेत्र होंगे विकास के वो 3 ये होंगे, सोशल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पीसीएस। पीसीएस का एग्जाम होता है ना, पीसीएस का एग्जाम होता है, तो उसको शॉर्ट ट्रिक में बताने के लिए हम बोलते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल। सोशल में आपका नैतिक और जुड़ जाता है, और नैतिक के साथ साथ इसमें बच्चे के और अन्य भाग पर्यावरण से संबंधित वो भी जुड़ जाते हैं, कक्षा कक्ष की चीजें भी जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको इतनी पता होनी चाहिए थी, क्योंकि सोशल बच्चा जब होगा तो वो थोड़ा इमोशनल भी होगा और नैतिकता के आधार पर बिहेव करेगा और उसी के अनुसार वो काम करेगा। तो बेटा यही इतने चैप्टर में आपकी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड का मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे अब वृद्धि जो बच्चे की होगी वो जन्म से शुरू हो जाती है, भ्रूणावस्था से, ठीक है। भ्रूणावस्था के बाद आती है आपका भ्रूणावस्था जन्म से पूर्व, फिर आता है आपका शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, ठीक है। फिर आपका आता है बाल्यावस्था 2 से 13 वर्ष। इसमें 2 डिवाइड होते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। फिर आता है आपका किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष। 17 नहीं, आप 21 करो। फिर आता है आपका प्रौढ़ावस्था 21 से 30 वर्ष। किशोर को ही हम वयस्क बोल देते हैं, जिसमें 13 से, इसमें पूर्व किशोरावस्था है 13 से 17 जो मैंने पहले लिखा तो उसको पूर्व बोलते हैं, 17 से 21 उत्तर किशोरावस्था जिसको वयस्कावस्था भी बोलते हैं। यही 4 इंपॉर्टेंट, मतलब 5 इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। भ्रूणावस्था तो बच्चे का जो विकास है जन्म से पूर्व, मतलब भ्रूण से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा 0 दिन का, मतलब 0 डेज, बर्थ उसकी नहीं हुई है, और जन्म तक, 0 से जन्म तक, मतलब बच्चा ओवरी में जब हमारा पहले दिन शुक्राणु एंटर करता है और बच्चा डेवलपमेंट में किस स्टेज में पहुंच जाता है, भ्रूणावस्था में उसका विकास शुरू हो जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, बच्चे का विकास किस अवस्था से शुरू हो जाता है, तो वहां पे लिखा होगा ऑप्शन में भ्रूणावस्था, ठीक है। ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, इनका आप कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी थ्योरेटिकली तौर पे जो क्वेश्चन आएंगे, जितना भी मैंने समझाया था, जितनी भी बातें बोली हैं, उनको बहुत अच्छे से दिमाग में रखें, ठीक है, वो काम आने वाली है, ठीक है। पहली बोल दी थी कि ग्रोथ जो है आपका कैन बी मेजर्ड, मापा जा सकता है। डेवलपमेंट विकास नहीं मापा जा सकता है। सेकंड, थर्ड, ठीक है। विकास के क्षेत्र 3 है, पीसीएस, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल, ठीक है। फिजिकल हो गया, भौतिक रूप से जो हो रहा है उसका बच्चे का विकास, उसको डेवलप मतलब ग्रोथ के अंतर्गत रखेंगे। कॉग्निटिव, दिमागी तौर पर वो कितना तेज है। सोशल, सोशल में हमारा एक है मोरलिटी, मोरल मतलब नैतिक विकास, और इमोशनल, दोनों और जोड़ दो, ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं। अब बच्चे का विकास के क्षेत्र में ये तीनों हो गए, ये 3 है। अब इन्हीं तीनों के हिसाब से हमें देखना है कि शैशवावस्था में इन 3 क्षेत्रों में बच्चे का विकास कैसा होता है, बाल्यावस्था में इन 3 क्षेत्र में बच्चे का विकास कैसा होता है 2 से 13 वर्ष, किशोरावस्था में बच्चे का विकास इन 3 क्षेत्र में कैसा होता है, प्रौढ़ावस्था में इन 3 क्षेत्र में बच्चे का विकास कैसा होता है, ठीक है। यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। किशोरावस्था में बच्चा थोड़ा अच्छे से बोलेगा, अच्छे से चीजें कर पाएगा। बाल्यावस्था में बच्चे का थोड़ा गैंगेज वाला काम होता है, गैंग बना के चलता है एकदम से, उसको मतलब चीजें नहीं पता है। शैशवावस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, सेंसरी मोटर, उसकी मोटर स्किल जो होती है, जैसे कि बच्चा कोई चीज को पकड़ेगा तो पूरे हाथ से पकड़ेगा, छोटी चीजों को नहीं कर सकता, ठीक है।
उसको कह दिया जाए कि ये पेन उठाओ, तो बच्चा, छोटा बच्चा 0 से 2 वर्ष का है, वो पेन को ऐसे नहीं पकड़ सकता, वो पेन को पूरा ऐसे ही करके पकड़ेगा, ठीक है। तो उसका जो सेंसर मोटर स्किल है वो अभी उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसका विकास उतना अच्छे से हुआ नहीं। भ्रूणावस्था जन्म से पूर्व की अवस्था तो होगी, वो तो पता ही है आपको, ठीक है। बच्चे का जन्म हो गया, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास के क्षेत्र कौन कौन से हो गए? भौतिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, ठीक है। इतनी चीजें आपकी हो गई। अब जो बच्चे का वृद्धि होती है वो किस तरीके से होती है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो चौथा पॉइंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर से पैर की ओर। जो बच्चे का विकास होगा वो सिर से पैर की ओर होगा, ठीक है। जो ग्रोथ है बच्चा पहले सिर इस तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा, मतलब उसके पैर बढ़ रहे हैं, नीचे का हिस्सा बढ़ रहा है, ये कोई नहीं बढ़ रहा, बच्चा उल्टा ऐसा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, नीचे के तरीके से वो काम कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे का जो विकास होगा वो आपका सिर से पैर की ओर होता है। ये सिर है, नीचे की चीजें हिस्से में विकास, इस चीज में पूरा विकास हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रही, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है? सिर से पैर की ओर होता है, सिरोन्मुखी हो जाता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। तो 4 ये बेसिक पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस घूमते हैं, ठीक है यही 4 पॉइंट। बताने के लिए मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो फिर मैं क्वेश्चन से निकाल के ये आपको बताता चलूंगा, वो पॉइंट आप नोट करते हुए चले, ठीक है। जो बेसिक चीजें हैं वो आपको ये पता चल गया कि अभिवृद्धि होती क्या है। अभिवृद्धि मतलब एक ऐसी चीज है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है और हमें वो होते हुए दिखती है, ठीक है। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो हमें दिखेगी नहीं, लेकिन होगी वो भी, लेकिन दिखेगी नहीं, ठीक है। उसको हम माप भी नहीं सकते, जैसा कि अंजलि के एग्जाम्पल हमने समझा। इनके क्षेत्र क्या क्या होते हैं? एक तो भौतिक होता है, एक संज्ञानात्मक होता है, एक सोशल सामाजिक होता है। सामाजिक में आपके 2 और आते हैं जिनको हम बोलते हैं इमोशनल और मोरल, ठीक है। इमोशनल और मोरल बोलते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित बेटा जो क्वेश्चन होंगे इसी चैप्टर संबंधित, अगली क्लास में हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। पेडागॉजी पंगा जो आपकी सीरीज है उसमें पहले चैप्टर के जो एमसीक्यू होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो थ्योरी की क्लासेस हम 10 से 15 मिनट की ही रखेंगे, समझ गए। थ्योरी की क्लास जो होगी वो छोटी ही होगी। थ्योरी हमें सिर्फ इसलिए है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आने से पहले आपको कुछ एक पॉइंट, कुछ एक चीजें पता होनी चाहिए। मेरा थ्योरी का मतलब यही है। बाकी यूट्यूब पे मुझे भी पता है कोई थ्योरी पढ़ता नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही सॉल्व करने से काम चलाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं, अगर आप इस क्लास को थोड़ा और अच्छे से देखना चाह रहे हैं तो पिछली क्लास से डली हुई चैनल पे, इसी वजह से इन वीडियोस को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ। यही क्लास मैंने लगभग 1.25 घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे 15 मिनट इसी टॉपिक को पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो वो जाए चाहे तो वो देख लें जाके, लेकिन यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन की क्लास हमारी लगभग 1 घंटे की होगी। 15 से 20, 25, 30 क्वेश्चन जितने हो पाएंगे उतने उसके सॉल्व करेंगे हम, और समझ लेंगे, इस चैप्टर को पूरा खत्म ही कर देंगे, काम तमाम कर देंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो निकल के ना जाए, सारा कुछ होने वाला है हमारा, ठीक है। तो काम चलेगा। बाकी ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें आप सब लोग बढ़िया तरीके से, ठीक है। और जितना भी है आप लोग बढ़िया सब हो रहा है, और ठीक है जो है। अब वैकेंसीज के बारे में बच्चे बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है। केबीएस का एक उम्मीद लग रही है कि केबीएस की वैकेंसी अगले 1-2 हफ्ते में आपको देखने को मिल जाए शायद। तो अगर आप सीटेट पहली बार दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से दें, क्वालिफाई करें, और इस केबीएस की वैकेंसी अगर आ जाती है, भोलेनाथ से यही कृपा, यही हम दुआ करेंगे कि, प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द वैकेंसी आए और आप सब एक अच्छे शिक्षक के रूप में कहीं पर अपनी सेवाएं दे पाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एट द एंड यही बोलूँगा कि स्ट्रगल है, हसल करते रहें, लड़ते रहें अपने सपनों के लिए, अपने मेहनत के लिए। कि पिछली जो मेहनत आप कर रहे हैं 2-3 सालों में, अगर आज रुक गए तो सारी मेहनत शून्य है, फिर उसका राख है, उसका कोई मतलब नहीं है मेहनत का, ठीक है। तो जो स्टार्ट करते ही नहीं तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्होंने कभी शुरू किया ही नहीं था। जो शुरू कर चुके हैं तो उनको बीच में रोक सकते हो, थोड़ा अपने आप को आराम दे सकते हो कि रास्ते में रुक के मैंने थोड़ा छांव ले ली, लेकिन मंजिल तक तो पहुंचना ही है आखिर तक, ठीक है। तो उस चीज़ को अपने दिमाग में रखें और ऐसे ही हसल करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे इसी टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। दमदार फाड़ू क्वेश्चन बढ़िया से होने वाले हैं, ठीक है, अच्छे से करेंगे। वो क्लासेस आपकी लंबी होंगी, बढ़िया होंगी, ठीक है। एनर्जी लेवल अलग होगा। टॉपिक को सिर्फ समझाने की वजह से वीडियो बनाया, और अगले टॉपिक भी आएंगे, एक ही क्लास में एक टॉपिक पूरा खत्म मैं कर दूंगा, ठीक है। उसको ज्यादा खींचतान की करने की जरूरत है नहीं,
ठीक है। आपने भी थ्योरी पढ़ रखी होगी। नए बच्चों के लिए थोड़ा ये हो जाता है कि उनको कुछ पता ही नहीं है, भ्रूणावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, ग्रोथ होता क्या है, विकास होता क्या, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। बस इतना ही बताने की वजह से वीडियो बनाया। अगले चैप्टर में जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन अगर कहीं इसी टॉपिक से क्वेश्चन ऐसा हट के आता है बाहर से, तो उसकी थ्योरी में तुरंत वहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन आपको यहीं बोर्ड पे ही दिखेंगे, ठीक है। पीसीआर पे यूज करेंगे उसको हम, और यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके बताता चलूंगा, ठीक है। तो उन वीडियोस पे थोड़ा मेहनत भी हमें लगेगी बनाने में भी और करने में भी, ठीक है। तो परेशान ना हो, सारी चीजें अच्छे से होंगी और बढ़िया तरीके से करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, 30 मंत्रा फैमिली के साथ जुड़े रहें, और कीप वॉचिंग एंड कीप हसलिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।